छत्तीसगढ़ बिलासपुर स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतनपुर में लखनी देवी के मंदिर के बारे में मैं बात करूंगा। इसका दर्शन कैसे करें, इस पहाड़ी की खासियत क्या है, कहाँ पर स्थित है और क्यों कहा जाता है कि इस पहाड़ों में विश्व के 2.5 दिन के भरण पोषण के बराबर खजाना छुपा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं अपना इस वीडियो। लखनी देवी। बिलासपुर स्टेशन से जब आप रतनपुर की तरफ बढ़ेंगे तो काल भैरव जी, सिद्धिविनायक जी के बाद एक चौराहा पड़ता है जहाँ से बाएं तरफ लखनी देवी जी जाने का मार्ग है। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप काल भैरव जी दर्शन करने के लिए उतर गए हैं तो आप दर्शन करें, सिद्धिविनायक जी दर्शन करें। जैसा कि मैंने अपने पूर्व पार्ट में बताया था, आप दर्शन विधि जान रहे हैं। उनको करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे अच्छा है कि इस स्थान पर आप, अपना साधन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक ऑटो रिजर्व कर लें ताकि वो सरलतापूर्वक आपको अन्य दर्शन करा देगा। बहुत महंगे नहीं हैं, आप उसको कर सकते हैं। उनको बुक करें तो वो आपको लखनी देवी प्रवेश द्वार पर ले जाएंगे। वहाँ स्टैंड की व्यवस्था है। लखनी देवी मंदिर की पहले मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। चूँकि यहाँ आदिवासी लोग रहते थे, मुख्यतः ये लक्ष्मी देवी का मंदिर है, लेकिन आदिवासी लोग अपभ्रंशित करते हुए लक्ष्मी को लखनी नाम दे दिए, जिसलिए आज ये लखनी देवी नाम से प्रसिद्ध है। रतनपुर को चारों युगों की बस्ती कहा जाता है। इसका मुख्य नाम मणिपुर, फिर बाद में हीरापुर, मणिपुर और वर्तमान नाम रतनपुर स्थित हो गया है। यहाँ की इस पहाड़ी का नाम है एकबीरा पहाड़ी, जहाँ पर लखनी देवी का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ विश्व के 2.5 दिन के भरण पोषण के बराबर खजाना रखा है, जिसकी रक्षा पंचमुखी नाग, जिसका नाम अहिराजा है, वह करता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे तो इसी पहाड़ी पर उन्होंने विश्राम किया था। इसीलिए आप देखेंगे तो 51 फीट की ऊंची प्रतिमा इस पहाड़ी पर स्थित है, जो दूर से ही दर्शकों का मन मोह लेती है। आप जब मंदिर में प्रवेश करेंगे, दाएं तरफ पार्किंग की व्यवस्था है। बाएं तरफ ही जहां से आपको अपना चढ़ाई शुरू करना है, दर्शन का जहां शुरुआत होती है, वहां बाएं तरफ देखेंगे तो शिव जी और नंदी जी का मंदिर है। शिव नंदी का मंदिर है, दर्शन करेंगे। लेकिन खासियत इस मंदिर की यह है कि शिव जी के ऊपर प्रथम तल पर शिव जी की मूर्ति बनी है और नंदी जी के ऊपर नंदी बने हैं। बाहर से ही दिखेगा, बड़ा सुंदर लगता है। आप शुरुआत करें। जब आप शुरुआत करेंगे तो इस मंदिर में 259 सीढ़ियाँ हैं, 259 स्टेयर्स हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसकी स्थापना किसी राजा ने नहीं की, बल्कि राजा के दीवान ने की, जिसका नाम गंगाधर शास्त्री था। एक बार लगभग 19वीं शताब्दी के अंत के समय, लगभग 1880 के करीब, इस जगह बहुत अकाल पड़ा तो गंगाधर शास्त्री भ्रमण किए और उन्हें स्वप्न आया, या माता रानी जिस रूप में बताई हूँ, इस पहाड़ी पर उन्होंने स्थापित करने की सोची कि मैं लक्ष्मी जी की यहाँ मूर्ति स्थापित करूँगा। माता रानी की मूर्ति उन्होंने स्वयं के खर्चे पर स्थापित की। इनको पहाड़ों की देवी नाम दिया। यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो इनके दर्शन जरूर करते हैं, इनको पहाड़ी की देवी मानते हैं। तो जब दीवान जी ने इसका निर्माण करा दिया, तब से इस जगह पर यहाँ के भोजन पानी सब चीज़ की व्यवस्था माता रानी करती है। तो इस मंदिर की खासियत यह है कि किसी राजा ने नहीं, बल्कि राजा के दीवान गंगाधर शास्त्री ने इसका निर्माण लगभग 1880 के करीब कराया था। अब इस मंदिर की खासियत क्या है, तो एकबीरा पर्वत पर स्थित यह मंदिर लोगों की मान्यता के अनुसार विश्व के 2.5 दिन के खजाने के बराबर खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि जैसे 4 दिशाएं हैं और उनका सेंटर एक दिशा या एक बिंदु होगा, उसी तरह 4 जगहों के बीच में ही वो खजाना है, जिसकी रक्षा अहिराजा नामक पंचमुखी सर्प कर रहा है। अब वो क्या क्या है, तो पहला हो गया लखनी देवी जी की प्रतिमा।
दूसरा हो गया राम टेकरी मंदिर। तीसरा जब आप देखेंगे तो पंचमुखी नाग, जो कि पता नहीं कहाँ पर है, एक दिशा वो संभाला है। तो पहली दिशा लखनी देवी, दूसरी दिशा राम टेकरी मंदिर, तीसरी पंचमुखी नाग और चौथी बरगद का झाड़। इन चारों के बीच में कहीं वह धन स्थित है, ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं और अथाह धन स्थित है। मंदिर में नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो एक तालाब है जिसे दुलारा तालाब या दो लहरों का तालाब भी कहा जाता है। इसमें आप स्पष्ट दो लहरों का हमेशा उठना देख सकते हैं। मंदिर के ऊपर जब आप लखनी देवी मंदिर से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे लगभग 500 मीटर, तो आप देखेंगे 51 फीट की प्रतिमा जो दूर से ही दर्शकों का मन मोह लेती है, वो स्थित है। और वहीं बगल में राम जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति भी है। अब लखनी देवी का दर्शन कैसे करें? नीचे ही जब आप महादेव जी का दर्शन कर लें, वहाँ से जब आप चढ़ाई शुरू करेंगे तो बाएं तरफ प्रसाद मिलेगा और दाएं तरफ ट्रस्ट का ऑफिस है, महामाया ट्रस्ट का ही वो ऑफिस है। वहाँ से 259 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है। ऊपर जाना है, माता रानी का आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेके जब आप परिक्रमा करेंगे तो देखेंगे बाकी के 3 दीवालों पर 9 देवियों की मूर्तियाँ हैं, मतलब 9 दुर्गे हैं, 3 एक तरफ, 3 पीछे की तरफ, 3 दाएं तरफ। और आगे की तरफ जो मेन है माँ लखनी देवी उर्फ लक्ष्मी देवी। दर्शन करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जूता चप्पल आप पहन के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ दर्शन करें। और वहीं बगल से एक रास्ता गया है जो आगे आपको ऊपर हनुमान जी की मूर्ति की तरफ ले जाएगा। क्योंकि मुझे पहली बार गया था, ज्ञान नहीं था, मैं नंगे पैर चला गया था और माता रानी के आशीर्वाद से सकुशल यात्रा कर लिया। आप थोड़ा सा कंक्रीट भरा रास्ता है ऊपर की तरफ, आप जूता पहन के जाएं। मंदिर में दर्शन करें, पीछे की तरफ से आप अपनी यात्रा शुरू करें। तो कंक्रीट भरा मार्ग है लगभग 200 या 250 मीटर, उसको थोड़ा आप ऊपर चढ़ेंगे। फिर लगभग 20 सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें। सीढ़ी जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप राम जानकी के मंदिर पहुंच गए हैं। वहां आप दर्शन करें और वहां से लगभग 20-30 सीढ़ी और ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे 51 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि दूर से ही दर्शकों का मन मोह लेती है। आप आशीर्वाद लें, नीचे उतरे, प्रणाम करें, प्रणाम करते हुए नीचे उतरे। ये है लखनी देवी मंदिर का पूर्ण दर्शन, ध्वज को देखते हुए। तो इनके दर्शन का बड़ा महत्व है। जब भी आप रतनपुर आएँ, इन सभी का दर्शन अवश्य करें। माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। प्रणाम। हर हर महादेव। धन्यवाद।